बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से तो आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे क्रीमी बेक पास्ता। क्रीमी बेक पास्ता बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होता है। अगर आप फ्राई चीज़ें खा खा के तंग आ चुके हैं तो आप ये ज़बरदस्त सा क्रीमी पास्ता और बहुत ही लाइट सा बना के आप तैयार करें और अफ्तारी में आप इंजॉय करें। जी तो सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने खुला पानी ले लिया है जिसमें आराम से हम पास्ता बॉईल कर सकें। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम पास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पास्ते को हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। जी तो पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, 8 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से छन्नी की मदद से हम निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने के बाद हम एक दफ़ा इसे ठंडे पानी से नितार लेंगे। ठंडे पानी से जब हम नितारेंगे तो पास्ता जो है वो बिल्कुल भी जुड़ेगा नहीं। यहाँ पे हम चिकन रेडी करेंगे। तकरीबन इसमें मैं 2 खाने के चम्मच घी शामिल कर रही हूँ। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी को हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। जी तो घी को हमने मेल्ट कर लिया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे बोनलेस चिकन। 1 पाव मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ और छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल कर रहे हैं अदरक पाउडर। 1/2 टीस्पून हम अदरक पाउडर इसमें शामिल कर रहे हैं और 1/2 टीस्पून हम इसमें लहसुन पाउडर शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास अदरक और लहसुन पाउडर नहीं है तो आप अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के वो शामिल कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे। लहसुन अदरक हमने साथ ही शामिल कर दिया ताकि जो इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जी तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच इसमें हम सिरका शामिल कर देंगे। सिरके से बहुत जल्दी चिकन हमारा रेडी हो जाएगा, चिकन गल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चिकन तकरीबन 50% गल चुका है। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। तो बाकी के भी सारे मसाले हम साथ साथ शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते। 1/2 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सुरख मिर्च शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से सारे मसालों की बुनाई कर लेंगे। जी तो मसाले शामिल करने के बाद हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसालों की बुनाई कर लिया है। तो भी हम इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे। 1 अदद टमाटर बारीक कटा हुआ, उसके बाद हाफ मेरे पास शिमला मिर्च, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और 1 अदद मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। वेजिटेबल को भी हम चिकन के साथ पका लेंगे। जी तो वेजिटेबल शामिल करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने अच्छे से पका लिया है। चिकन वेजिटेबल हमारे गल चुके हैं। तो भी हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। तो नेक्स्ट स्टेप तरफ चलते हैं। इस तरह से हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे हम क्रीमी सॉस तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच घी ले लिया है। आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं और घी को हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। जी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे। 2 खाने के चम्मच हम मैदा शामिल करेंगे और मैदे की हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे। मैदे की अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर। मैदे की हमने अच्छे से बुनाई कर ली है। मैदे की बुनाई करने के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद आप इसमें दूध शामिल करें, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा लम्स पड़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध शामिल करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जी तो अच्छे से दूध में हमने मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम इसमें कुछ मसाले जात शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1/2 खाने का चम्मच ओरिगानो शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च हम शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले शामिल करने के बाद अभी मैंने चूल्हा ऑन किया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इस तरह से पका लेंगे। सॉस को अच्छे से हम रेडी कर लेंगे। जी तो क्रीमी सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अभी हम चूल्हा बंद कर देंगे। अभी हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद गरम गरम में आपने बिल्कुल भी क्रीम यूज़ नहीं करनी, नहीं तो इसमें घी बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास मिल्क पैक क्रीम है। तो इसको बहुत ही क्रीमी सा बनाने के लिए इसमें हम मिल्क पैक क्रीम शामिल कर देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और चूल्हा बंद करके आपने ये क्रीम शामिल करनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तो माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारी क्रीमी सॉस तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हम बेकिंग ट्रे ले लेंगे और सबसे पहले हम इसमें जो हमने सॉस क्रीमी सॉस रेडी करके रखी है इस तरह से लगा लेंगे। जी तो जो हमने पास्ता बॉईल करके रखा है वो इस तरह से हम शामिल कर देंगे।
जी तो उसके बाद जो हमने चिकन रेडी करके रखा है वेजिटेबल के साथ वो शामिल कर देंगे। मोज़रेला चीज़, जी तो एक लेयर लगाने के बाद उसके बाद हम फिर इसके ऊपर इस तरह से वाइट सॉस जो हमने रेडी करके रखी है शामिल कर देंगे इस तरह से। जी तो दूसरी लेयर हम इस तरह से जो हमने पास्ता बॉईल करके रखा है वो उसकी लगा देंगे। जी तो पास्ता शामिल करने के बाद इसके ऊपर हमने जो वेजिटेबल और चिकन रेडी की है वो रख देंगे इस तरह से, वो लगा देंगे एक लेयर। जी तो मोज़रेला चीज़ लगा देंगे। जी तो मोज़रेला चीज़ की एक लेयर लगाने के बाद अभी हम इसके ऊपर कुछ कटे हुए टमाटर लगा देंगे। टमाटर लगाने के बाद अभी हम इसके ऊपर शिमला मिर्च बारीक कटी हुई लगा देंगे। ये तो शिमला मिर्च लगाने के बाद ऑलिव्स लगा देंगे। मेरे पास वाइट है, अगर आपके पास ब्लैक है तो वो लगा सकते हैं, ब्लैक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, सिर्फ आप टमाटर और शिमला मिर्च लगा सकते हैं। ये तो यहाँ पे हमने अच्छे से सेट कर लिया है पास्ते को। तो अभी हमने ओवन को हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने प्री हीट कर लिया है। जी तो अभी हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा क्रीमी पास्ता तैयार हो चुका है, तो अच्छे से बेक हो चुका है। तो अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा क्रीमी पास्ता तैयार हो चुका है। इतनी ज़बरदस्त लुक का ये और कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। आप झटपटी चीज़ें और फ्राई चीज़ें खा खा के तंग आ चुके हैं तो आप ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की और बहुत ही लाइट सी ये रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। आपका वीडियो का मुकम्मल वॉच करना हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।